गुरुवार को एशियाई बाजारों में बिकवाली के दबाव के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले। हालांकि विदेशी निवेशकों की वापसी के कारण खरीदारी का रुझान देखा गया। निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग सपाट बढ़त के साथ 24,274.15 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 80,281.64 अंक पर खुला। विशेषज्ञों ने कहा कि इस सप्ताह अब तक विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए शुद्ध सकारात्मक निवेश से एफपीआई निवेश में वापसी का संकेत मिलता है। साथ ही मजबूत अमेरिकी विकास अमेरिकी शेयरों में निवेश को आकर्षित करना जारी रखता है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने बताया कि पिछले 3 कारोबारी दिनों से शुद्ध सकारात्मक एफपीआई प्रवाह से उम्मीद बढ़ रही है कि भारतीय बाजारों से एफपीआई का पलायन कम हो सकता है। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी स्टॉक फंड में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है, उसके बाद जापानी स्टॉक फंड है। फिलहाल मजबूत अमेरिकी विकास अमेरिकी शेयरों में निवेश को बढ़ावा दे रहा है। इस स्थिति से वापस उभरते बाजारों में भारत लाभार्थियों में से एक हो सकता है। आज की मासिक समाप्ति अमेरिकी बाजारों में थैंक्सगिविंग की छुट्टियां आज बाजारों को अस्थिर बनाए रखेंगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टरों में शुरुआती सत्र के दौरान बढ़त देखी गई। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टरों में सबसे ज्यादा लाभ में रहे। निफ्टी 50 में अडानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा लाभ में रही। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी पोर्ट्स और एचडीएफसी लाइफ का स्थान रहा। अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें अडानी ग्रीन के शेयरों में शुरुआती सत्र के दौरान 7% की तेजी आई। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के समय निफ्टी 50 की सूची में 22 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि 28 में गिरावट दर्ज की गई। एक्सिस सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख अक्षय चिंचलंकर ने कहा, निफ्टी ने 24,125 से लेकर 24,350 क्षेत्र में पहले 3 दिवसीय रेंज में एक तेजी वाला पैटर्न बनाया है। निगरानी करने के लिए तत्काल बाधा 24,360, जिसके ऊपर अगला प्रतिरोध 24,540 के आसपास है। महत्वपूर्ण समर्थन 24,120 पर है, जिसमें भालू केवल 23,956 से नीचे दैनिक बंद होने पर ही ऊपरी हाथ प्राप्त करते हैं। गुरुवार को अन्य एशियाई बाजारों में मिश्रित रुझान दिखाई दिए। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.42% की वृद्धि हुई, जबकि हांगकांग के हैंग सेंग में 1.26% की गिरावट आई। ताइवान वेटेड में 0.33% की गिरावट आई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक स्थिर रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट में भी मामूली हलचल देखी गई। इस बीच बुधवार को अमेरिकी बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। S&P 500 में 0.39% तथा नेस्डेक में 0.59% की गिरावट आई। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।